अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो एक अहम सवाल के बारे में है कि क्या शर्मगाह में उंगली दाखिल हो जाए तो रोज़ा फासिद हो जाता है या नहीं हो जाता है। नाज़रीन, इस चीज़ से रिलेटेड एक वीडियो पहले हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं कि अगर शोहर ये हरकत करे अपनी बीवी के साथ रोज़े की हालत में तो उससे रोज़े में क्या होगा। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई लड़कियां हों जिनको मैस्टरबेशन की आदत होती है, जिनको खुद फिंगरिंग की आदत होती है, अगर वो इस किस्म का काम रोज़े की हालत में करती हैं तो उस सूरत में रोज़े पर क्या असर पड़ेगा। तो नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको इसी टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपने वीडियो को मुकम्मल तौर पर ज़रूर देखना है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। जी, तो नाज़रीन, बढ़ते अपने टॉपिक की जानिब और आपको बताते हैं कि शर्मगाह में उंगली के दाखिल हो जाने से रोज़ा फासिद होता है या नहीं होता है। तो इसमें दो सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि उंगली दाखिल की जाए, लेकिन अगर उंगली खुश्क दाखिल की जाए, ठीक है, अगर खुश्क उंगली को अपनी शर्मगाह में दाखिल किया जाए तो उससे रोज़े पर असर नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप भूल चुके हैं कि आपका रोज़ा है और उस सूरत में आपने ये काम कर लिया है तो आपका रोज़ा फासिद नहीं होगा। लेकिन खुश्क उंगली दाखिल कर दी और उसके बाद उस उंगली पर जो है वो आपका मादा जो है वो जो भी रतूबत होती है वो खारिज हो रही होती है, वो आपकी उस उंगली पर लग जाती है और उसके बाद आप वही उंगली दोबारा से दाखिल कर देते हैं तो उस सूरत में रोज़ा फासिद हो जाएगा। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। दोबारा से दोहरा देती हूँ कि खुश्क उंगली दाखिल तो कर ली, लेकिन उसके बाद वो आपके शर्मगाह की रतूबत से वो उंगली गीली हो जाती है और दोबारा से उसी उंगली को दाखिल किया जाए तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। और इसके अलावा अगर उंगली पर किसी किस्म का कोई भी क्रीम या कोई भी तेल लगाकर दाखिल की जाए तो उस सूरत में भी रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा बाकी नहीं रहेगा। जी, तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेटिव सी और छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।